ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तपस्वी बच्चों के प्रति। डेट 22 जनवरी 2023। वरदान है, उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव। उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव। इस वरदान में बाबा कह रहे हैं चक्रवर्ती भव, माना सारी जगह पर चक्र लगाओ। एक जगह पर रहकर सेवा करना नहीं है। जहां भी बाबा आपको भेजते हैं सेवा के लिए, वहां निमित्त साधन बनकर जाना है और सेवा करना है। तो भी सेवा कैसे करना है? ऑलराउंड पार्ट। बाबा ने कितना सुंदर बात कही, ऑलराउंड पार्ट, माना पीछे से डायरेक्शन देने वाला बाबा है, करावनहार बाबा है। जिसे कि फिल्म में आप देखते हैं वो कोई एक्टर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन उसके पीछे डायरेक्टर है ना। तो ऐसे ही जहां बाबा जो वैरायटी का सेवा आपको देते हैं वो आपको करना पड़ेगा। बाबा ने कहा बाप समान। हमारे पास दो बाप हैं, एक है शिव बाबा, दूसरा ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा आपके साथ में पिता भी बनते हैं, फ्रेंड भी बनते हैं, ओबीडियंट सर्वेंट भी बनते हैं, आपके बच्चे भी बनते हैं। तो कभी कभी आपका तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर भी बनते हैं। तो जिस समय अपने बच्चों को जिस संबंध का जरूरत हो, अपने में बाबा कन्वर्ट कर देते हैं। तो दूसरा ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, हम लोगों ने किसी ने साकार में ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, लेकिन दादियों का अनुभव सुना है। बाबा इतना अच्छा मुरली सुनाते थे, पौधे में पानी डालते थे, बच्चों के साथ छोटे बच्चे बनकर बैडमिंटन खेलते थे, रसोई में जाकर वेजिटेबल काटते थे। जब यज्ञ में बेगरी पाठ चल रहा था तो एक बहन ने आकर कहा, बाबा मेरा स्लीपर पुराना हो गया है, टूट गया है, इसको मैं पहन नहीं सकती हूँ। तो बाबा ने कहा ठीक है बच्ची, स्लीपर वहां रख दो, शाम में आकर चले जाओ, लेकर जाओ। वहां रख लिया उन्होंने। शाम को आ गई तो बाबा ने कहा ठीक है बच्ची, आपका स्लीपर रेडी है, लेकर जाओ। और देखा गया स्लीपर तो है लेकिन पुराना ही है, लेकिन सिलाई किया हुआ है। तो उस बहन ने पूछा, बाबा ये सिलाई किसने की? बाबा ने कहा मैंने की। उनको शौक लगा, इनकी तन में भगवान आए हैं, तो उन्होंने मेरे स्लीपर को सिलाई किया। तो बाबा देखे कितना निरहंकारी थे, इससे अपने बच्चों को एजुकेशन भी देते थे। इसके बाद सातमा ने बाबा को कभी भी कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी पूछा नहीं। इसका मतलब हम क्या सोचते हैं? हम बच्चे जब स्टेज पर बैठते हैं, हमको सम्मान होता है, जब जो ज्ञान सुनाते हैं, योग कराते हैं, वो ही बहुत अच्छा सेवाधारी है। उनको लोग प्रशंसा करते हैं, सम्मान करते हैं, गिफ्ट देते हैं, इतना दुआ मिलता है। ज्ञान सुनाने वालों को सब कुछ मिलता है। और जो धन का सेवा करते हैं यज्ञ में बहुत अच्छा, उनको तोले भी मिलता है। लेकिन ऐसे झाड़ू पोछा लगाने वालों को क्या मिलता है? क्योंकि सेवा करने के बाद फल तो चाहिए।
खुशी तो चाहिए, संपन्नता तो चाहिए, सफलता तो चाहिए ना। उस समय क्या करें? उसके लिए बाबा ने कहा उड़ती कला द्वारा। बच्चे, स्थूल रूप में आप कहां भी बाबा ने भेजा है, कोई भी सेवा के लिए निमित्त बनो, लेकिन अपने मन को भगवान में रखो। जो भी कर्म हो बच्चे, भगवान से कराओ। तो उससे क्या होता है ना, आपका मन उड़ता ही रहता है, उमंग उत्साह रहता है, खुशी रहती है। तो मन से उड़ते रहो। ऐसा नहीं सेवा करना है तो फ्लाइट में उड़ो, फॉरेन में जाकर करना है। नहीं नहीं, हमारे पास तो टाइम नहीं है बहन जी, हम ट्रेन में नहीं आ सकते, फ्लाइट में टिकट निकाल कर देंगे ना तभी हम आएंगे। जहां हम आएंगे हमारा मेन्यू ऐसे रहना चाहिए, ऐसे भोजन होना चाहिए, एयरपोर्ट में व्हीकल भेजना चाहिए, हमको इंडिपेंडेंट रूम चाहिए, एक हेल्पर चाहिए, नो डिमांड। तो बाबा क्या कहते हैं, सभी वैरायटी का सेवा करो। बच्चे, सेवा के फल का आधार है आपका मन कितना उड़ रहा है, उड़ती कला। लेकिन मन उड़ेगा कब? जब आपको इच्छा नहीं है, लोभ नहीं है, अहम भाव नहीं है, और ये कर्म श्रेष्ठ है, ये कनिष्ठ है, मुझे तो ये दे दिया, हम तो सीनियर हैं, हमको ये ऐसे क्यों दिया, अपमान का जो फीलिंग है, बंधन है, ये आपको उड़ने नहीं देता है। वो रस्सी है, बाबा कहते हैं गोल्डन रस्सी। इसीलिए बाप समान जब शिव बाबा ऐसा सभी सेवा कर सकता है, नंबर 2 आत्मा ब्रह्मा बाबा कर सकता है, तो आप कौन होते हो कि ये सेवा श्रेष्ठ है, ये कनिष्ठ है, मैं करूंगा ये नहीं करूंगा, ये सेवा करने से स्थिति अच्छा रहता ये नहीं रहता, ऐसा नहीं है। भले कोई भाषण करने वाले हैं, क्लास करने वाले हैं, अभिमान से करेंगे तो लोग दुआ नहीं देंगे। लेकिन जो बच्चे दिल से भोजन बनाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो बाबा उनको दिल पर रख लेता है, अंदर से खुश रहेंगे। इसलिए बच्चे ये देखो, जो भी कर्म करने के समय पर उस कर्म के प्रति, इसके प्रति कर रहे हो, ईश्वर के प्रति है ना। एक माँ अपने बच्चों के लिए भोजन बनाती है, कितना खुश रहती है, अपने पति के लिए भोजन बनाती है तो कितना खुश होती है, क्यों? मेरा है ना, वो मेरापन का भाव आता है ना। तो मेरे बाप के लिए, विश्व के लिए, सारी दुनिया के लिए हम कर रहे हैं, तो ऐसे उड़ो मन से। तो जो भी कर्म करने के समय पर चेक करो आपका मन क्या कर रहा है, उमंग उत्साह कितना है। बहन जी ने कहा है मना नहीं कर सकते, योगेश भाई ने कहा है नहीं तो उनको गुस्सा आ जाएगा, ऐसे करेंगे तो उस कर्म में फल नहीं मिलेगा। कोई भी कर्म हो, अब क्या कहते हैं, उड़ती कला। क्या उड़ना चाहिए? मन उड़ना चाहिए। तो ऐसे समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार बाबा आपको जो भी सेवा दे, जो भी जगह पर थे। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, भाई जी अपने घर में है ना, हम थोड़े ही लोग हैं ना, उनके सामने ऐसा सेवा आपने कहा होता हम कर सकते थे। सभी के सामने आपने कहा ये ठीक है, अपने घर में बर्तन मांजने के लिए कहा ठीक है, लेकिन हम इतना अच्छा कपड़े पहन कर गए थे, सभी के सामने आपने कहा पोछा लगाओ, बर्तन मांजो, ये ठीक नहीं है ना। तो बाबा कहते क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, बाबा चेक करता है। जब बेंगलुरु में बट्टी होता था तो उस समय बाबा जिम्मेदारी देते थे हमको, जिनको भी जो सेवा करना है रेडी हो जाओ। सभी लोग कहते थे आप जो भी सेवा देते हैं हम करने के लिए रेडी है। मैंने बहुत बार देखा जिनको बर्तन मांजने को नहीं आता है बाबा उनको वही ड्यूटी देते थे, जिनको भोजन बनाने को नहीं आता था उनको भोजन बनाने के लिए ड्यूटी देते थे। तो बाबा सिखाते थे बच्चों को कि उसमें भी उमंग उत्साह आता था। और एक भाई छोटा सा बच्चा था, माना फिजिकली तो बहुत लंबा है, एज बहुत छोटा है,
देखने में तो बहुत लंबा दिखता है। तो मधुबन में गए थे, उनको ज्ञान योग से भी ज्यादा सेवा करना अच्छा लगता था। तो भंडारे में गए, फिजिकल एक्टिविटीज लंबा है, इसलिए उनको क्या किया, भंडारे में बहुत बड़ा क्या तेल का एक ये है, उसमें ऊपर नीचे करने का बहुत लंबा क्या किया, बर्तन एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया ऊपर नीचे करने का। लेकिन ये तो फिजिकली क्या है, लंबा है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। नहीं तो सिर्फ 18 ईयर्स का था, वो इतना छोटा था। एक तो अनुभव नहीं है, दूसरा शक्ति नहीं है। तो ऐसे वो ऊपर नीचे करने लग रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, यही ऊपर जा रहा है। तो उन्होंने कहा बाबा आ जाओ ना। तो बाबा को बुलाते वो कितना अच्छा मोमेंट होने लगा, वो अपना अनुभव कह रहा था। तो हर बात में बाबा सिखाता है। जिस सेवा केंद्र पर हमको ज्ञान मिला, वहां का टीचर 3rd स्टैंडर्ड पढ़ी थी, हिंदी कुछ जानते ही नहीं थी, लेकिन बाबा के आगे जाकर रोने लगी, बाबा मुझे भी हिंदी सिखाओ ना। बाबा ने उनको हिंदी सिखाया, मुरली पढ़ने के लिए, बातें करने के लिए। इसलिए बाबा कहते बच्चे कोई भी असंभव नहीं है। बाबा सबका गुरु है, सब ज्ञान जानते हैं, अनुभव है, लेकिन बाप समान बनना है तो ऑलराउंड पार्ट बचाओ। लेकिन ये सेवा करने के टाइम पर स्टेज पर है, माइक है, स्थिति बहुत अच्छा है, बर्तन मांज रहे, स्थिति डाउन नहीं, कहां भी रखे, कोई भी वैरायटी का पार्ट हो, चाहे पुरुषार्थ का हो, साधना का हो, सेवा का हो, आपका मन सदा उड़ता रहे। लेकिन उसके लिए अपने मन को कैसे रेडी करना है, ये बाबा ने आज वरदान में कहा। चक्रवर्ती भवा, सभी जगह पर जाकर सेवा करो। जैसे बाप ऑलराउंड पाठधारी हैं, सखा भी बन सकते हैं तो बाप भी बन सकते हैं। बच्चों के समान फ्रेंड भी बनेगा, बाप के समान ऑर्डर भी देगा, बच्चे ये करो ये मत करो। तो जैसे चाहे बाबा क्या करते हैं, मुरली में भी अलग अलग प्यारा में बाबा का अलग अलग संबंध रहता है, अलग अलग मुरली में अलग अलग रूप में रहता है। भगवान तो कितना ऑथोरिटी वाला है। कभी कभी बाबा ये भी कहते हैं, बच्चे मैं आपको ओबीडियंट सर्वेंट भी हूं। याद रखिएगा, बाबा आपका कब ओबीडियंट सर्वेंट बनेगा, भगवान की श्रीमत को, भगवान जो आपको कहते हैं वो भगवान की बात के लिए आप जितना ओबीडियंट हो, उतना बाप भी आपको ओबीडियंट है। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के पास आकर कहता है, पिताजी मुझे बाइक चाहिए। तो पिताजी क्या कहते हैं, बच्चे देने के लिए रेडी हूं, लेकिन कंडीशन है। क्या है, इस साल पढ़ाई में आपको फर्स्ट रैंक आना है, फर्स्ट रैंक आना है। तो क्या करता है, सारा उनका जो इच्छा है वो सब त्याग करके बहुत अच्छा पढ़ाई करता है और फर्स्ट रैंक आता है। और जिस दिन रिजल्ट्स आता है, रिजल्ट्स आते ही अपने पिता को फोन करता है, मुझे रिजल्ट्स आ गया है, मुझे बाइक दिलाओ। पिता कहते ठीक है, एक वीक के लिए वेट करो। वो कहता है नहीं सॉरी, मैं अभी आपका जो कंडीशन मैंने कंप्लीट किया ना, मैं अभी ऑफिस आ रहा हूँ, और कहा कौन सा बाइक चाहिए मैंने सभी देख लिया है, अभी ऑर्डर करना है, लेकर आना है बस। वैसे ही बाबा कहते हैं, मैं किसका ओबीडियंट सर्वेंट हूं, जो यज्ञ रक्षक है, यज्ञ सेवा करते हैं, जो मेरा बात मानते हैं, जानते हैं, फॉलो करते हैं, धारणा करते हैं, उनका ही मैं ओबीडियंट सर्वेंट सदा रहता हूं। तो पहले भगवान का बात आपको सुनना चाहिए, तभी भगवान आपका बात सुनता है। ऐसी उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी, उसमें संपन्न पाठ बजा सकेंगे। तो एक बात बाबा ने कहा, संपन्न, जो भी सेवा हो मन से वो खुश रहेंगे, लोगों से आशीर्वाद देते रहेंगे। संपन्नता नहीं माना, मुझे क्यों ऐसा सेवा दी, ये तो लो ग्रेड का है ना, उसमें संपन्नता कहते हैं क्या, है ना। तो मुझे टेस्टिंग के लिए दिया है, जो भी आप पाठ बजा रहे हो 100% खुशी से मस्ती से बजाओ ना, खुश रहो, ठीक है। इसलिए
लौकिक में हो, अलौकिक में हो, सेवा केंद्र पर हो, घर पर हो, जो भी कर्म करते हो खुशी से करो ना, प्यार से करो ना, सब कुछ सेवा ही है। इसको ही कहा जाता है ऑलराउंड उड़ता पंछी। सदा उड़ते रहो, सभी जगह पर घूमते रहो, हर वैरायटी का कर्म करते रहो। अभी देखिए कोई फिल्म का हीरो रहता है कि एक अभी समझ ले पुलिस इंस्पेक्टर का पार्ट बहुत अच्छा करता है, लेकिन और कोई फिल्म में वो विलन भी बन जाता है, बाप का पार्ट भी करना है। ऐसे वेराइटी पार्ट जो भी डायरेक्टर उनको देते हैं बहुत अच्छा निभाते हैं, तो उनको ही हीरो नंबर 1 कहा जाता है। इवन जो प्लेबैक सिंगर हैं, कोई कोई सिर्फ भक्ति मार्ग का ही गाना सुनाते हैं, कोई कोई फिल्म का ही है, कोई रॉक म्यूजिक का है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी दिया बहुत अच्छा तरीके से सुनाओ। इससे माताएं भी सारा वैरायटी का भोजन बनाएंगे ना, उनको बहुत अच्छा भोजन बनाने वाले कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते सभी वैरायटी का सेवा करो और उड़ते रहो। वो ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहां भी सेवा होंगी वहां पहुंचाएंगे। सेवा माना क्या है? सेवा करने का काम बाप का है, आपका नहीं है। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। कोई भी वैरायटी का सेवा हो, हमने देखा है कभी कभी हम सेवा पर जाते हैं। लास्ट आपके साथ हमने शेयर किया था, 3-4 साल पहले एक सेवा केंद्र पर हम सेवा के लिए गए थे, क्लास करने के लिए। भी सेवा केंद्र पर 3 साल के बाद बाबा ने हमको भेजा ड्राइवर के रूप में और फोटोग्राफर के रूप में। उतना ही खुशी से किया सेवा, टेंशन नहीं लेने का है, उसमें भी एंजॉयमेंट करो। और कभी कभी मैंने ये भी देखा है, अभिमान में हम जाकर ज्ञान सुनाते हैं ना, उतना मस्ती नहीं आता है। बाबा को सौंप कर उनको जिम्मेवारी देकर ड्राइविंग करो, बहुत अच्छा स्थिति रहता है। तो आपके शरीर के आगे क्या सेवा है वो मत देखना, अंदर की स्थिति को देखना। हर कर्म में आप भगवान को कितना यूज कर रहे हो, कितना समर्पित कर रहे हो, कर्म के सहित, कर्म इंद्रियों के सहित कर्म के फल कितना समर्पण कर रहे हो, उसके आधार पर वो कर्म सफल होता है। इसलिए बाबा कहते निर्बंधन हो, सेवा में पहुंच जाओ। हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेंगे। जो भी कर्म करना आप मूर्त बन जाओ ना, कर्म करने की जिम्मेवारी बाबा को दे दो। आज आफ्टरनून में एक फोन कॉल आया कि एक सेवा केंद्र का ओपनिंग है, भाई जी आपको आना है। उस सेवा केंद्र पर हम बार बार जाते हैं, वहाँ का परिवार और निमित्त सेंटर टीचर के साथ बहुत अच्छा संबंध है, फेमिलियर है, बहुत सालों से वहाँ जा रहे हैं। तो हमने बाबा को पूछा कि बाबा क्या करें, क्योंकि उस ओपनिंग के लिए जाएंगे तो स्थूल सेवा ही ज्यादा रहेगा, वाचा सेवा तो रहेगा नहीं ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट्स आते हैं, उनको देखभाल करना पड़ेगा। स्टेज पर बात करेंगे तो 1-2 मिनट ही, बाकी तो बैठकर तो नहीं रहना है, अपना घर का प्रोग्राम है तो ऑलरेडी सेवा करना पड़ेगा। वो आने के बाद आज व्हाट्सएप में एक मैसेज आया, राजू भाई का क्लास, उसमें था ऐसे ही सारा वैरायटी का सेवा करना है। उससे भी क्या कहा था राजू भाई ने, आपको जब भी कोई क्वेश्चन आता है किसी को उसके बारे में सॉल्यूशन मत पूछिएगा, मुरली पढ़िएगा, उस दिन का मुरली पढ़िएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। होता उसमें कोई राजू भाई को पूछते हैं, राजू भाई आज आपने जो मुरली भेजा है ना एग्जैक्ट मेरे लिए है। भाई जी कह रहे हैं मैं तो निमित्त हूं, लेकिन 3 महीने पहले मैंने वो मुरली को सेट किया है, मुझे क्या मालूम है आपकी जिंदगी में क्या होता है। तो उस क्वेश्चन का आंसर मुझे बाबा ने आज वरदान में दे दिया। बाबा मुझे क्या करना है, क्या कहा बाबा ने, बच्चे जाओ सभी जगह पर जाओ, आप फिक्स मत करना कि मैं सिर्फ ये सेवा के लिए निमित्त हूं, नहीं, जहां भी मैं बेचता हूं जाओ, चक्रवर्ती बनकर रहो, सभी जगह पर जाते रहो और ऑलराउंड सेवा करते रहो, लेकिन उड़ती कला के आधार पर। उन्हें ही कहा जाता है चक्रवर्ती, ऑलराउंड पाटधारी। जब ऐसे आपके मन में डाउट्स आता है, तुरंत आंसर मिलता है, तो उस क्वेश्चन का समाधान मिल जाता है, बिंदु लगाओ, चैप्टर क्लोज। नहीं तो क्या करे क्या नहीं करे, हाँ या ना, हाँ या ना, ऐसे चलता ही रहता है।
इसलिए जो भी मन में क्वेश्चंस हैं तुरंत बाबा को बताओ, मुरली हाथ में ले लो। बुद्धि का लाइन क्लियर रहेगा तो बाबा का आंसर मिलेगा। नंबर 2, अभी समझ लीजिए आपको कोई क्वेश्चन से डाउट है, श्रीमत के बारे में, ज्ञान के बारे में, योग के बारे में, अपने बाबा को पूछा, बाबा ने आंसर दिया, उसके अनुसार आप फॉलो करेंगे तभी बाबा आपको भविष्य में श्रीमत देता है। सिर्फ सुनते रहेंगे, धारणा नहीं करेंगे, श्रीमत लेने के बाद भी, विधि लेने के बाद भी अपने मनमानी से ही चलते हैं, आपके मन में जो होता वैसा ही चलते हैं, तो नेक्स्ट टाइम बाबा आपको श्रीमत विधि नहीं देगा। देगा तो भी वो विधि को आप कैच नहीं कर सकते हो, और किसी को आप पूछेंगे तो भी वो एग्जैक्टली आंसर नहीं दे सकते। आपका लेवल अलग है, उनका लेवल अलग है, आपका इंटेंशन अलग है और उनका अलग अलग है। इसलिए आप डायरेक्टली बाबा से क्वेश्चन पूछकर मुरली द्वारा खुद ही आंसर लेंगे तो बहुत अच्छा है, उसमें भी हिंदी मुरली। तो जितना भगवान के साथ रब रहते ही जाते हैं उतना बाबा का लैंग्वेज, श्रीमत, आप बाबा के साथ बातचीत समझ में आता ही जाता है। बाबा ने कहा चक्रवर्ती भी रहो और ऑलराउंडर पाटधारी भी बनो। आप पाटधारी हो ना, वर्जिनली तो नहीं हो। अभी कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, दुर्योधन का पाठ करता है, इसका मतलब उनमें बुराई है क्या? नहीं है ना, वो तो पाठ कर रहा है, अंदर से बहुत अच्छा ही है। बच्चे जो भी कर्म करो अंदर से आप प्योर हो ना। और पाठ करने वाले तो शिव बाबा है ना। बाबा ने कहा सफलता मूर्त, सफलता कब होगा? संगम युग में होगा। अब सिर्फ मूर्त बन जाओ, सब कुछ बाबा करेगा, वो फल को लेते रहो बस। तो ये भी टेस्टिंग है, आप कितना निरहंकारी हो, हम कितना बुद्धिमान हैं। सेवा भगवान से कराते हैं और अहंकार आपको आ जाएगा। कहां तक राइट है सोच लीजिए। स्लोगन, एक दो की विशेषता को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। जब आप संगठन में रहते हैं, लौकिक में या अलौकिक में, किसी किसी का विशेषता भी दिखाई देता है, किसी किसी का कमियां भी दिखाई देता है। सच्चाई है ना कि किसी में भी कमियां नहीं है, लेकिन आपके सोच के अनुसार, आपके संस्कार के साथ वो मिलनसार नहीं हो रहा है, वो गलत है, वो वहां प्रॉब्लम है। वो अपना पार्ट एक्यूरेट निभा रहा है लेकिन आपके संस्कार के साथ वो मैच नहीं हो रहा। अब चाहे तो देख लीजिए, दुनिया में कोई भी आत्मा हो, उनके साथ 100% आपका संस्कार मिलनसार नहीं होता है। हुएवर इट में भी, आपने जन्म दिया हुआ बच्चा ही है, 5 बच्चे ही तो 5 वैरायटी। आप क्या कहते हैं भाई जी, ये है ना, इसमें तो ओके लेकिन इसमें एक कमी है, इसमें ये ठीक है लेकिन इसमें एक कमी है। सेवा केंद्र पर मजा होता है। जब सेवा केंद्र में टीचर आते हैं ना, तो बहुत सारे समय स्टूडेंट के साथ रहते हैं, तब स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं जोनल हेड को, ये टीचर ठीक नहीं है, उनके साथ मिलनसार नहीं होता, दूसरा टीचर को भेजो। ठीक है, दूसरा टीचर को भेज, ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। ठीक है, दूसरा टीचर को भेज दिया, तब अभी इनका थोड़ा दिन के बाद काम चला जाता है कंप्लेंट जोनल के पास, उसमें तो ये ठीक है लेकिन इसमें ये कमी है, इसीलिए हमको ये टीचर भी नहीं चाहिए। तीसरा टीचर को भेज दिया, तीसरा टीचर आने के बाद और एक कंप्लेंट, उसके बाद 5 होने के बाद जोनल हेड बताते हैं अब किसी को भी भेजेंगे तो कंप्लेंट ही रहेगा ना आपको, कभी कंप्लीट ही नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, पूछना बंद कर लेते हैं, नहीं नहीं हर एक में तो ऐसा प्रॉब्लम है, जो है जैसा है हम एक्सेप्ट करेंगे। जहां मुझे ज्ञान मिला था वहां सेवा केंद्र में ऐसे ही बार हो रहा था, तो सीनियर स्टूडेंट्स अभी चुप बैठे हैं, जो भी आए हैं उनके साथ हमारा हिसाब किताब है, हमको क्या करना है वो हमको करना है बस। भले योग कराए, ज्ञान सुनाए, वो कैसे भी हो, हमें वहां जाकर हमको क्या करना है वो हमको करना है बस। अब किसी का कमियों को आपको नहीं देखना है। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, हर एक आत्मा में कुछ ना कुछ विशेषता रहता है। कोई अच्छा योगी है, कोई बहुत अच्छा पालना करते हैं। देखिए आप यज्ञ में कोई बहुत अच्छा भाषण करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन पालना नहीं देते हैं। कोई बूढ़े वाले टीचर्स इतना पालना देते हैं, अन्य जगह इतना स्नेह देते हैं, भले वो ज्ञान का क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं लेकिन पालना तो बहुत अच्छे देते हैं।
कोई कोई इतना निरंकारी रहते हैं। तो ऐसे हर एक आत्मा में कुछ ना कुछ विशेषता रहता है। तो उस विशेषता को स्मृति में रखकर संगठन में एक मत हो जाओ। किसी का एक का आपने कमियां देखा, वही वर्णन किया, वही वायुमंडल बनेगा, तो आगे वाला भी क्या करेगा और एक कमियां बताएगा। तो कमियां का वायुमंडल ही हो जाता है ना, वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। इसलिए संगठन में एक मत होना है तो हर एक का विशेषता को देखो, उनकी विशेषता को यज्ञ में यूज करो, फेथफुल बनो। फेथफुल माना क्या है? किसी का भी कमियों को भले देखा है, मन में मत रखना। मन में रखा है तो भी वो ऐसा है करके सील मत डालना। सील डाला है तो भी ये ऐसा है करके किसी के आगे वर्णन नहीं करना। फेथफुल, फेथफुल किसको कहते हैं मालूम है? ज्यादातर माता ही है ना, अपने पति का कोई भी कमियां किसी को नहीं बताते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा पति तो इतना अच्छा है, दुनिया में जाने के बाद लोग देखते हैं इतना अच्छा कपल दुनिया में कोई है नहीं। घर में एंटर होते ही गदा युद्ध, फाइटिंग शुरू होता है पति और पत्नी के बीच। सत्यता तो वहां है घर में, लेकिन बाहर इतना अच्छा दिखाते हैं कि इनको प्राइज मिलना चाहिए। क्योंकि क्या करें, हमारा पति है ना, शादी तो हो गई, अभी हम क्या कर सकते हैं। ये तो पुराने जमाने में था, अभी तो है नहीं, अभी तो चेंज हो गया है, वो बात अलग है। तो इसी बाबा कहते ये तो अपना परिवार है ना बच्चे, अलौकिक परिवार। इसलिए किसी का कमियों को मत देखना, देखा है तो भी किसी को भी मत कहना। कोई कोई कहते देखो ये ऐसा है, किसी को मत कहना, हाँ आप अपने मन में ही रखना, ऐसे कहते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा है तो भी नॉलेज ले लो, उसके अनुसार उनके साथ व्यवहार करो, लेकिन उसको बढ़ाओ नहीं। और किसी के मन में ऐसे फीलिंग आने के लिए आप निमित्त मत बनना, तब संगठन में एक मत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हम शांति।